प्रिय मित्रों, जस कृष्ण ज्योतिष मित्र पर मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो पर ढेर सारा धन संग्रह, धन लाभ, बेशुमार खजाना संग्रह, उच्च पदों पर आसीन, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, IAS, IPS आदि करने वाले योगों की चर्चा करूंगा। किन ग्रह योगों की वजह से, किन ग्रह स्थितियों की वजह से जातक बेशुमार दौलत का, बेशुमार खजाने का मालिक बनता है। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी का रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की सफलता, असफलता, हानि, लाभ के पीछे वस्तुतः ग्रहों की ही भूमिका है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है। ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्यं हरन्ति च, ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। जीवन में सर्वोन्मुखी, सर्वश्रेष्ठ सफलता अर्जित करने के लिए जन्म कुंडली में ग्रहों का शुभ होना, ग्रहों का अनुकूल होना आवश्यक है। आप यह वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी ज्योतिष में रुचि होगी और जो ज्योतिष का बेसिक ज्ञान निश्चित रूप से आपको होगा और आप कुंडली के सभी 12 भावों से परिचित होंगे। आइए, विपुल वैभव, बेशुमार धन दौलत के मालिक कैसे बनते हैं, किन योगों की वजह से बनते हैं, इसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। अगर जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी लग्न में स्थित है, जन्म कुंडली का दशम भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित है और जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित है और जन्म कुंडली का द्वितीय भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में है या कि द्वितीय भाव में ही स्थित है और जन्म कुंडली के लाभ भाव एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित है, या कि जन्म कुंडली के एकादश भाव और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी की दोनों की युति जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर, द्वितीय भाव पर है और नवमांश कुंडली में लग्न वर्गोत्तम हो, ग्रहों की स्थिति भी केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ राशियों में हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक बेशुमार धन दौलत का मालिक बनता है और ऐसा अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से या अपने भाग्य से जो है तो उच्च पदों पर आसीन होता है। ऐसा जातक बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर मंत्री, मिनिस्टर, राज्यपाल, राष्ट्रपति, IAS, IPS आदि बहुत बड़े अधिकारी होकर के ऐसे जातकों का वर्चस्व राजा महाराजाओं के समान होता है। राजा महाराजाओं के समान ऐसे जातकों का वैभव भी होता है और ऐसे जातक विपुल वैभव के स्वामी बनते हैं और इनकी ख्याति बड़ी दूर दूर तक होती है और ये दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करते हैं। कुछ लग्नों में, जैसे मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की जन्म कुंडली में दशम भाव पर मकर राशि आएगी और एकादश लाभ भाव में कुंभ राशि आएगी, तो शनि कर्मेश और लाभेश दोनों है। कन्या लग्न की कुंडली में बुध लग्नेश और कर्मेश दोनों है और ग्रह एक ही हैं और 2 भावों के स्वामी हैं, तो वो निश्चित रूप से 2 जगह तो बैठ नहीं सकते, एक ही जगह बैठेंगे। अतः परिपक्व ज्योतिषी, एक अच्छा ज्योतिर्विद ने विवेक के हिसाब से इन सब चीजों का निर्णय करता है, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक सर्वश्रेष्ठ प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करता है। जन्म कुंडली के धन भाव में, द्वितीय भाव में लग्नेश और द्वितीयेश और लाभ भाव एकादश भाव का स्वामी तीनों की युति हो, या कि लग्न में या कि एकादश भाव में इन तीनों की युति है, तो ऐसे जातक के पास प्रचुर मात्रा में बैंक बैलेंस, सोना चांदी, भूमि भवन प्रचुर मात्रा में होते हैं। ऐसा जातक बेशुमार दौलत का स्वामी होता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी धनेश जन्म कुंडली के एकादश भाव में स्थित हो और एकादश भाव का स्वामी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित हो, दोनों का राशि परिवर्तन हो और लग्नेश बलवान हो और जन्म कुंडली का दशम भाव भी मजबूत हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक
विपुल वैभव का स्वामी बनता है, अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से और अपने भाग्यवश ढेर सारी धन संपदा का स्वामी बनता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।